हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 12th कंप्लीट कर लिए हैं और आप मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, लेकिन एमबीबीएस या नर्सिंग के अलावा भी बेस्ट ऑप्शन जानना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेडिकल लाइन में सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही बनना होता है, लेकिन रियलिटी यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, जिसमें स्कोप भी है, सैलरी भी अच्छी है और फ्यूचर भी ब्राइट है। आज हम बात करेंगे टॉप बैचलर एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेस के बारे में, जैसे बीपीटी, बीओएटीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओप्टम एंड बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और मैं आज 12 पॉइंट्स पे बात करूंगा। जैसे एक में बात करेंगे व्हाट इज एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बारे में, एंड 2 में बात करेंगे बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बात करेंगे। 3 में बात करेंगे बीओएटीटी बैचलर इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। 4 में बात करेंगे बीएमएलटी यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंड 5 में बात करेंगे बीएमआरआईटी यानी बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंड 6 में बात करेंगे बीओप्टम यानी बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री के ऊपर बात करेंगे। 7 में बात करेंगे बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। 8 में बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एंड 9 में बात करेंगे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। एंड 10 में हम लोग बात करने वाले प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। 11 में बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटी एंड जॉब्स के बारे में। एंड 12 यानी लास्ट में हम लोग बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर एंड फ्यूचर स्कोप के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। एक नंबर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बारे में। सबसे पहले एक नंबर में हम लोग समझते हैं कि एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस होता क्या है। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस वह ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स होता है जो डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट्स केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहाइबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, लैब टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस एंड ऑप्टीमेट्रिस्ट सबका इम्पोर्टेंस रोल होता है। आज के टाइम पर इन प्रोफेशंस की डिमांड इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर में पहले कोर्स की, बीपीटी यानी बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बॉडी मूवमेंट्स, एक्सरसाइज, फिटनेस और रिहाइबिलिटेशन में इंटरेस्ट रखता है। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स के ट्रीटमेंट बिना सर्जरी और बिना मेडिसिन के एक्सरसाइज थेरेपी और मशीन्स के थ्रू करता है, जैसे बैक पेन, नेक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी, पैरालिसिस, जॉइंट्स पेन, स्ट्रोक्स रिहाइबिलिटेशन। इसका जो ड्यूरेशन होता है, ये कोर्स जनरली 4 साल का होता है, प्लस उसमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है, यानी कि 5 साल टोटल इसका ड्यूरेशन होने वाला होता है। तो इसमें आप 4 साल क्या कीजिए, कॉलेज में आपको थ्योरी पढ़ना होता है एंड 1 साल आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना होता है। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12th पास विथ किसी सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको 12th पास करना होता है। इसका जॉब जो होता है, जॉब का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं, क्लिनिकल सेटअप यानी कि खुद का क्लिनिक भी आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रिहाइबिलिटेशन के सेंटर में आप जा सकते हैं, होम विजिट थेरेपिस्ट भी आप कर सकते हैं। इसका जो सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी 25 से लेकर के 35,000 पर मंथ हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 1 लाख तक भी जा सकते हैं, यानी कि आपका सैलरी 1 लाख प्लस भी हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर में बीओएटीटी कोर्स की। बीओएटीटी का मतलब होता है बैचलर इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स ऑपरेशन
थिएटर के अंदर काम करने के लिए होता है। इसमें आप सीखते हो ऑपरेशन थिएटर सेटअप, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैंडलिंग, स्टरलाइजेशन, पेशेंट्स शिफ्टिंग, एनेस्थेसिया सपोर्ट, इमरजेंसी मैनेजमेंट। ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर और सर्जन के साथ टेक्नीशियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 3 साल से लेकर के 4 साल का होता है। 3 साल आपको कॉलेज में देना होता है एंड 1 साल का इंटर्नशिप किया जाता है। इसका जो एलिजिबिलिटी होता है 12th पीसीबी एंड पीसीएम भी इसमें कर सकते हैं। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप पास आउट हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पास आउट हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जॉब हो सकता है ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, इमरजेंसी ओटी स्टाफ, सर्जिकल असिस्टेंट बतौर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी इसमें स्टार्टिंग सैलरी होता है 20 से लेकर के 30,000 एंड एक्सपीरियंस के बाद 50,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिल सकता है। अब नेक्स्ट कोर्स है 4 नंबर में BMLT, यानी इसको हम लोग BMLS भी बोल सकते हैं। जैसे BMLT का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो लैब वर्क एंड टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। इसमें आप सीखते हो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, लैब मशीन हैंडलिंग। डॉक्टर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट करता है जब रिपोर्ट आती है, इसलिए लैब प्रोफेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 4 साल से लेकर के 4.5 साल का होता है, यानी 4 साल आपको कॉलेज में बिताना होता है, कॉलेज में आपको स्टडी करना होता है एंड 6 मंथ का इंटर्नशिप करना होता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12th पीसीबी, यानी कि 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी होता है लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, पैथोलॉजी लैब आप खोल सकते हैं, ब्लड बैंक में आपका जॉब लग सकता है, रिसर्च लैब में लग सकता है एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं। इसका जो सैलरी होता है 20 से लेकर के 40,000 इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है जब आप फ्रेशर होते हैं तब, एंड जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 70,000 से भी प्लस इसमें आप सैलरी पा सकते हैं। एंड आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर में बात करते हैं BMRIT की। यह सबसे ट्रेंडिंग और हाई डिमांडेड कोर्स है। BMRIT का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आप इमेजिंग मशीन्स चलाना सीखते हैं, जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी। यह रिपोर्ट डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए यूज करता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 से 4 इयर्स का होता है, यानी कि 3 साल आपको कॉलेज में देना होता है एंड 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप करना होता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 12th PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको होना चाहिए। आप इसमें जॉब्स पा सकते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, MRI टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, CT स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं एंड इमेजिंग स्पेशलाइस्ट आप बन सकते हैं। इसका जो सैलरी होता है वह 25 से लेकर के 40,000 आपका स्टार्टिंग हो सकता है एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 80 प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं, 80,000 प्लस आप इसमें सैलरी कमा पाते हैं। एंड अब नेक्स्ट कोर्स है 6 नंबर में B-Optum। यह आई केयर फील्ड का बेस्ट कोर्स है। इसमें आप सीखते हो आई टेस्टिंग, विजन करेक्शन, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग, रिफ्रैक्शन, लो विजन एड्स, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का ड्यूरेशन होता है। अब इसमें भी आप 1 साल का इंटर्नशिप आपको इसमें किया जाता है, यानी 3 ईयर आपको क्या करना होता है कि कॉलेज में देना होता है एंड 1 साल आपको इंटर्नशिप करना होता है, जिसको हम लोग ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12 PCB या PCM के साथ भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप बन सकते हैं, इसको आपको जॉब एरिया जो इसमें होता है, आपको ऑप्टीमेट्रिस्ट आप बन सकते हैं, आई हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, ऑप्टिकल स्टोर में आप काम कर सकते हैं, लेंस कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, विजन
थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। इसका जो सैलरी होता है 25 से लेकर के 40,000 जो स्टार्टिंग होता है, यानी कि आप जब फ्रेशर होते हैं तब आपको मिलता है, जब एक्सपीरियंस वही हो जाता है तो आपको और बहुत इसमें सैलरी देखने को मिलता है। एंड 7 नंबर में बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स की। यह कोर्स स्पेशल पेशेंट के लिए होता है, जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स, ऑटिज्म से जो चिल्ड्रेंस होता है उसके लिए होता है, डिजेबल्स जो पेशेंट्स होता है उसके लिए होता है, एंड मेंटल हेल्थ जो पेशेंट होता है उसके लिए होता है, एक्सीडेंट्स रिकवरी पेशेंट्स के लिए ये हेल्प करता है। इसको नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज वापस सिखाया जाता है, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, जो उसका नॉर्मल जो हम लोग का लाइफ एक्टिविटीज होता है ऐसा पेशेंट नहीं रहता, उसको इस तरह का लाइफ एक्टिविटीज सिखाने में हेल्प करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जैसे खाना खाना, लिखना, वॉकिंग करना, सेल्फ केयर जो होता है सेल्फ केयर करना, हैंड कोऑर्डिनेशंस वगैरह के बारे में सिखाया जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये भी 4 साल का ये कोर्स होता है। इसका जो जॉब एरिया होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, रिहैब सेंटर में आप काम कर सकते हैं, स्पेशल स्कूल में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, एनजीओ के साथ भी आप इसमें काम कर सकते हैं। एंड इसका जो सैलरी होता है 25 से लेकर के 35,000 स्टार्टिंग होता है, एंड एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी अच्छा इसमें पैकेज आपको मिल सकता है। अब 8 नंबर में बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। डिफरेंट कॉलेज का प्रोसेस अलग होता है, जैसे गवर्नमेंट जो कॉलेजेज होता है उसमें मोस्टली एडमिशन्स होता है CUET के थ्रू, एंड स्टेट इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है, एंड यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, या मेरिट बेसिस पे भी इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। वही प्राइवेट जो कॉलेजेस होता है उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन मिल सकता है, कभी कभी इंट्रेंस टेस्ट करवाती है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होता है वह कंडक्ट करवाती है इंट्रेंस एग्जाम। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडमिशन लेने से पहले कॉलेज अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन जरूर चेक करें। 9 में टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस पे हम लोग बात कर ले रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो कुछ टॉप ऑप्शन है, जैसे एम्स इंस्टीट्यूट होता है, ये IPMER होता है, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एथलेटिक्स उसका कॉलेजेज होता है, उसके साथ आप उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं इंट्रेंस दे करके, यानी जब आप इंट्रेंस पास करते हैं तब जा करके कर पाते हैं। एंड स्टेट्स मेडिकल कॉलेजेज होता है, जो अपना स्टेट्स क्या करता है मेडिकल कॉलेजेज का एग्जाम करवाती है, एंड गवर्नमेंट एलाइड हेल्थ केयर कॉलेजेस जो होता है वह भी आपको एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है और एक्सपोजर्स अच्छा मिलता है, यानी कि जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर फी बहुत कम लगता है, एंड आपको मेडिकल फील्ड में एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल पाता है। 10 में देखेंगे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस के कुछ गुड ऑप्शंस है, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, LPU यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी। प्राइवेट कॉलेजेस में फैसिलिटीज और प्लेसमेंट्स अच्छा मिल सकता है। 11 में बात करेंगे हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी एंड जॉब के बारे में। इन कोर्स के बाद आप काम कर सकते हो हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, ICU एंड OT में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, स्पोर्ट्स क्लिनिक में, आई हॉस्पिटल्स में, रिसर्च जो लैब होता है उसमें आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, एब्रोड जॉब में कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर्स कभी बंद नहीं होता है, इसलिए जॉब्स स्टेबल होती है। 12 में बात करेंगे सैलरी एंड फ्यूचर स्कोप के बारे में। अगर आप स्किलफुल हो और एक्सपीरियंस गेन करते हो तो सैलरी बहुत ग्रो करता है, जैसे फ्रेशर्स को 20K to 40K तक मिल सकता है। उसी तरह एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 50,000 से 1 लाख प्लस मिल सकता है। एब्रोड में भी पैकेज और भी हाई होता है। इम्पोर्टेंट एडवाइस यह है कि कोर्स चूज करते टाइम सिर्फ दूसरों को देखकर डिसीजन मत लो, ये 5 चीज देखो। सबसे पहले फर्स्ट में देखना है कि इंटरेस्ट आपको है या नहीं है। दूसरा देखना है प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में, यानी आप उससे रिलेटेड
जो प्रैक्टिकल स्किल है वो आप ले पाते हैं या नहीं। थर्ड में देखिए कि कॉलेजेस जो रिकॉग्नाइजेशन है या नहीं, रिकॉग्निजल है या राइट कॉलेज है या नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन सही है या नहीं, इसको देखना है। एंड 4 में देखना है इंटर्नशिप, यानी उसके जो वह जो खुद से करवाती है इंटर्नशिप वह किस तरह से करवाती है वह भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट 5 में देखना प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी जहाँ जो यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज में आप करवा रहे हैं उसके पास प्लेसमेंट सपोर्ट है या नहीं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये 5 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगर स्मार्टली चूज करोगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये 6 कोर्स में से किसी एक पे हम वीडियो बनाएं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए। एंड अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।